एक बार फिर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का फैसला हो गया है और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नमीज़ राजा को नामजद कर दिया गया है चेयरमैन पीसीबी के ओहदे के लिए। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद, कैसा फैसला है ये? रमीज़ राजा को मुंतखब कर लिया गया है और अगले कुछ रोज़ में वो जिम्मेदारी भी जो है वो उनके सुपुर्द कर दी जाएगी। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, फैसला तो ऑब्वियसली मानी साहब जब काम नहीं कर रहे थे और टेन्योर पूरा हो गया था, ये एक्सपेक्टेड था कि कोई नए चेयरमैन आएंगे। रमीज़ राजा ऑलरेडी एज अ सीईओ काम कर चुके हैं, तो उन्हें अंदाज़ा तो है कि क्रिकेट बोर्ड किस तरह से चलाया जाता है। अब देखना ये है कि जब वो चेयरमैन की पोजीशन पे आते हैं तो वो किस तरह से काम करते हैं, ये देखना है। लेकिन रमीज़ राजा को ओवरऑल ये ज़रूर पता है, ये कोई इनएक्सपीरियंस नहीं है कि पहली बार आके क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं। वो ऑलरेडी क्रिकेट बोर्ड में आके काम कर चुके हैं। सो अब देखना है कि अब वो नए तरीके से कैसे चलाते हैं। उन्हें अंदाज़ा है पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त कहाँ खड़ी है, क्या कुछ करना है क्रिकेट के लिए। अब देखना सारा कुछ है कि वो करते क्या हैं। अच्छा फवाद, ये भी खबरें आ रही थी कि एहसान मानी की जो मुद्दत थी उसमें 1 साल का इजाफा भी सुनने में आ रहा था, लेकिन फिर एहसान मानी पीछे हट गए। आप समझते हैं कि जो काम अधूरे रह गए हैं उनके टेन्योर में वो मुकम्मल कर पाएंगे रमीज़ राजा? देखिए, ऑब्वियसली आप जो भी काम होते हैं, बेसिकली अगर एहसान मानी या जो भी उनके काम थे जो उन्होंने आगे के प्लान किए हुए थे, तो वो तो होने ही होते हैं, आप चाहे रहें या ना रहें, बिकॉज काम तो नीचे वाले लोग कर रहे होते हैं। सो वो तो डेफिनेटली होंगे और उनमें से देखा जाएगा कौन से ऐसे काम हैं जो करने हैं या नहीं करने हैं। जब नया आदमी आता है तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लेता है, बट एहसान मानी साहब के ज़्यादातर क्रिकेट रिलेटेड डिसीजंस नहीं थे। जो थे वो इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से थे कि टीमों ने आना है, पीएसएल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो वो काम मेरे ख्याल से हो ही जाएंगे। लेकिन रमीज़ राजा के आने से जो मुझे लगता है कि क्रिकेट जिस पे बात मानी साहब का ज़्यादा जो होता था वो यही था कि जी बाहर की टीम्स आ जाएं, पीएसएल बेहतर तरीके से हो जाए, लेकिन ओवरऑल जो क्रिकेटिंग अफेयर्स हैं उस पर इतनी बात नहीं होती थी। लेकिन उम्मीद यही है कि रमीज़ राजा के आने के बाद उस पर बात होगी, डोमेस्टिक क्रिकेट पे, ग्रास रूट क्रिकेट पे, और पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे बेहतर किया जाए उस पर ज़रूर काम करेंगे रमीज़। अच्छा फवाद, आपको लगता है कि टीम सिलेक्शन पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि बहुत सी खबरें ये भी आ रही थी कि मोहम्मद हफीज़ के हवाले से लोग गुफ्तगू कर रहे थे, मोहम्मद आमिर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। गो कि आमिर तो अभी टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन आमिर के हवाले से क्या रीथिंक किया जा सकता है? रमीज़ राजा लेकिन बड़े मुखालिफ भी रहे माजी में उनके। देखिए, मैं आमिर के हवाले से तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आपका जो भी कोचिंग का स्टाफ है उसके हवाले से रमीज़ ज़रूर देखें। रमीज़ बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे हैं पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के ऊपर कि किस तरह से टीम को चलाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत अरसे से बात हो रही है वाइट बॉल कोच की। तो यू नेवर नो कि एक कोच में कोई चेंज आ जाए, कोई तब्दीली आ जाए, कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर ऐसा कोच आ जाए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। देखते हैं कि क्या इकदाम उठाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।